कर्म फल के सिद्धांत के बारे में आपको कुछ फंडामेंटल बुनियादी चीजें समझ लेनी चाहिए। कर्म फल के सिद्धांत का अर्थ क्या है? कर्म फल का सिद्धांत कहता है कि आप जो कुछ करते हैं उसका फल आपको भोगना पड़ता है। जो करते हैं उसका फल भोगना पड़ता है। यही तो कर्म फल का सिद्धांत। इसलिए जो कर्म आपने कल किए थे उनका फल भी आपको मिलेगा, जो परसों किए थे उनका भी फल मिलेगा, जो पिछले जन्म में किए थे उनका भी फल मिलेगा, उसके पिछले जन्म में किए थे उनका भी फल आपको मिलेगा। और ये बात स्वाभाविक है, सत्य। आप क्रोध करेंगे तो क्रोध करने के फल स्वरूप आपको दुखी होना पड़ेगा, और आप किसी को प्रेम करेंगे तो उसकी छाया के रूप में शांति आपके जीवन में आपको मिलेगी ही मिलेगी। प्रेम का फल शांति होगा, आनंद होगा। क्रोध का फल दुख, चिंता के रूप में प्रकट होगा। जैसे ही कोई कृत्य करते हैं उसका परिणाम तो आपको मिलता ही है। लेकिन इस कर्म फल के सिद्धांत के साथ कुछ अर्थहीन बातें भी धीरे धीरे जुड़ती चली गई, जो मनुष्य के चित्त को भ्रमित करती हैं और मनुष्य के जीवन को नरक भी बना देती है। एक सबसे गड़बड़ बात जो कर्म फल के बहुत अच्छे सिद्धांत के साथ जुड़ गई, वह यह जुड़ गई कि कर्म आप अभी करेंगे और फल आप अगले जन्म में भोगेंगे। ये एक गड़बड़ चीज कर्म फल के बहुत सुंदर, बहुत अच्छे सिद्धांत के साथ जुड़ गई। मेरा मानना है कि जब हम कर्म करते हैं, उस कर्म को करते समय उसी क्षण हमें उसका फल मिल जाता है। और ये बात आप हमेशा हर दिन के जीवन में स्वयं भी देखते हैं, अनुभव करते हैं। अभी जो करते हैं तुरंत उसका फल आपको मिलता है। लेकिन आप कहें कि आप कर्म अभी करेंगे और उसका फल मिलेगा आपको अगले जन्म में, ये बात तो ऐसे ही है कि जैसे आप अपना हाथ आग में डालेंगे अभी और जलेंगे अगले जन्म में। यह असंभव है, हो ही नहीं सकता। लेकिन अब आप कहेंगे कि आखिर बुद्धि से तो यही बात तर्क संगत प्रतीत होती है कि जिस क्षण हम कर्म करते हैं उसी क्षण हमें उसका परिणाम, उसका फल कोई आपकी छाती में छुरा भोंकेगा तो मौत अभी होगी कि अगले जन्म में, तुरंत परिणाम मिलता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों जोड़ दिया गया कि अगले जन्म में मिलेगा, या अभी जो आप कर रहे हैं वो पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आदमी की जिंदगी में खड़ा होता है। आप देखते हैं समाज में एक भला आदमी है और वो अपने जीवन में तमाम सारे दुख झेल रहा है। आदमी तो भला है, अच्छा है, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत दुख दिखाई पड़ते हैं। अच्छा आदमी, भला आदमी दुखी दिखाई पड़ता है, और बुरा आदमी, दुष्ट आदमी वो सुखी दिखाई पड़ता है, सफलता पाने वाला दिखाई पड़ता है। भले आदमी को दुख मिलता है, असफलता मिलती है, बुरे आदमी को सफलता मिलती है, सुख मिलता है। जो लोग आप जाते हैं गुरुओं के पास, साधु संत महात्माओं के पास, उनसे पूछते हैं प्रभु हम तो भले आदमी हैं और फलाना फलाना ऐसा करता है, उसकी ज़िंदगी देखिए, मेरी ज़िंदगी देखिए। तो साधु संत गुरु महात्मा के पास क्या विकल्प है, कैसे समझाएं आपको? उन्होंने एक बड़ा अच्छा रास्ता निकाला, एक बड़ी खूबसूरत व्याख्या दी। उन्होंने कहा कि अरे तुम चिंता न करो, तुम भले आदमी हो, वो पिछले जन्मों के अच्छे कर्म किए हैं उनका फल भोग रहा है तुम्हारा पड़ोसी। सारी दुष्टता के बावजूद वो आनंद का जीवन जी रहा है, और आपने कुछ पिछले जन्म के कर्म थे उसका फल भोग रहे हैं। इस जीवन में तो आप अच्छे हैं, भले हैं, अगले जन्म की आपकी तैयारी पूरी है, पक्की है। अगले जन्म में आपको सुखी सुख मिलेगा। आप यहाँ दान देते हो, अच्छा कर्म करते हो, भले इंसान हो, पूजा पाठ करते हो, यहीं पे सब काम गड़बड़ हो गया। ये सारे पंडित जी लोग, साधु संत महात्मा, इन्होंने कर्म फल के इतने अच्छे सिद्धांत को गड़बड़ कर दिया, विकृत कर दिया, उसका उपयोग ही नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना दूरगामी चित्त वाला नहीं है
किसी भी व्यक्ति के अंदर इतना धैर्य नहीं है कि आप उसको समझाओ कि अभी तो अच्छा अच्छा किए जाओ, भले ही दुख मिल रहा है, अगले जन्म में आपको सुख मिलेगा। मनुष्य का चित्त तत्काल में विश्वास करता है, तत्काल में भरोसा करता है। किसी के पास इतना धैर्य नहीं है, इतनी आशा नहीं करेगा कि हम अभी अच्छा करते रहे, अगले जन्म में हम सुखी हो जाएंगे। इसके दो महत्वपूर्ण कारण। पहला महत्वपूर्ण कारण है कि आदमी सोचता है कि यही पक्का नहीं है कि अगला जन्म होता भी है कि नहीं होता, पता नहीं होता हो अगला जन्म या नहीं होता हो। और दूसरा कारण यह है कि आदमी ये सोचता है कि जो कर्म आज ही करने के बाद आज अपना फल नहीं दे पा रहा है, तो क्या पता वो अगले जन्म में फल दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, और उसके अगले जन्म में फल दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। हमारा चित्त तत्काल जीवी है, तत्काल में भरोसा करता है। वो सोचता है, व्यक्ति कहता है फिर अगले जन्म में पता नहीं अगला जन्म होता भी कि नहीं होता है, जो होगा अगले जन्म में देखेंगे, अभी तो मज़ा मिल रहा है, इसलिए जो करना है, जिससे मज़ा मिल रहा है उस काम को कर लो। अभी थोड़ा गड़बड़ करने से धन मिल रहा है तो गड़बड़ कर लो, अभी थोड़ा गड़बड़ करने से सुख मिल रहा है तो गड़बड़ कर लो। ये कर्म फल का सिद्धांत इसीलिए बिगड़ गया। आदमी ने कर्म पर महत्व देना कम कर दिया, क्योंकि वो सोचता है वो अगले जन्म पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जब अगले जन्मों में फल मिलना है तो अगले जन्म का अगले जन्म में देख लेंगे, अभी तो इस जन्म में हम मौज से रह लें।